बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा साहब ने यशवंत सिन्हा को जोर से बोल दिया। उधर से जवाब आया, समडे आई कैन बिकम सीएम बट यू कैन नॉट बिकम IAS। वहां मौजूद सारे लोग हतप्रभ थे कि किसी सूबे के मुख्यमंत्री को एक IAS ऑफिसर ऐसे कैसे बोल सकता है। अब दूसरा वाला सुनिए। 1990 में थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव के बजाय यशवंत सिन्हा को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। उस वक्त चंद्रशेखर साहब, वही बलिया के बाबू साहब ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, इसीलिए यशवंत राज्य की राजनीति में नहीं आ पाए। इसके अलावा 1995 में हजारीबाग विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अगर उनकी पार्टी जीत जाती तो मुख्यमंत्री वो बन सकते थे, लेकिन यह भी संभव नहीं हुआ। और अब जब सब कुछ सिमटने की ओर है, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा वाले उन्हें दरकिनार कर चुके हैं, वो भाजपा छोड़ चुके हैं। इसके अलावा उनके पुराने साथी कुछ खास तौर पर उनके साथ नहीं हैं। फिर भी यशवंत सिन्हा ने यह ऐलान कर दिया है कि बिहार में तीसरे मोर्चे का गठन होगा। नाम क्या होगा ये उन्होंने नहीं बताया है। और आज की इस वीडियो में हम यशवंत सिन्हा के जीवन के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में ऑनर्स करने वाला इंसान केंद्र की राजनीति में कैसे चला गया और अब राज्य की राजनीति में क्यों लौटना चाहता है। हम ये जानेंगे कि यशवंत सिन्हा आर्मी को छोड़कर IAS ऑफिसर क्यों बन गए। हम ये जानेंगे कि यशवंत सिन्हा के हाथ में राज्य मंत्री बनने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने लिफाफा खुलते ही मना क्यों कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार शुरुआत से ही राजनीति का गढ़ रहा है। इसमें बताने और जानने वाली कोई बात नहीं है। हम बिहारियों के पास अव्वल दर्जा का पॉलिटिकल दिमाग होता है और इसी के चलते अब जब साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो राजनीतिक उठापटक अपने चरम पर है। राजद से कोई भाग रहा है तो राजद में कोई आ रहा है। इधर चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की खबर आ रही है। महागठबंधन और NDA के अलावा फिलहाल कोई बड़ा विकल्प नहीं है और इन सब के बीच शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और IAS अफसर रह चुके यशवंत सिन्हा ने यह ऐलान किया कि हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। और जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई गेट देयर। अब सवाल है कि जब यशवंत सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके साथ कौन कौन था। और मुझे यह बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि उनके साथ वही लोग थे जो अपनी पार्टी से साइड लाइन कर दिए गए हैं। जहानाबाद के पूर्व MP अरुण कुमार, नरेंद्र सिंह और राजद के भी पूर्व MP देवेंद्र यादव उनके साथ थे। हालांकि रेणु कुशवाहा भी थी। यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भी साथी NDA से नाराज हैं उनका इस तीसरे मोर्चे में स्वागत है। उन्होंने यह भी कहा कि कई और नेता हमारे साथ हैं, लेकिन साथ में यह भी जोड़ दिया कि जो भी हमसे जुड़ना चाहता है उसका कोई शर्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक नारा भी दिया, बेहतर बिहार और बदलो बिहार। अब आ जाइए यशवंत सिन्हा के जीवन पर। 1937 में पटना में यशवंत का जन्म हुआ था। इतिहास में ऑनर्स पटना विश्वविद्यालय से हुआ। 1958 में राजनीति शास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल की और फिर बन गए IAS अफसर। IAS अफसर बनने से पहले वो आर्मी में भी सिलेक्ट हुए थे। आर्मी का जॉब उन्होंने क्यों छोड़ दिया, इसके पीछे कारण वो ये देते हैं कि उनके पिता के जो भी बेटे थे उन्हें IAS बनाने का उनका शौक था, लेकिन उनके कोई भी भाई IAS अफसर नहीं बन पाए। और जब वो ये खुशखबरी सुनाने अपने घर गए कि मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया है तो उनके पिता खुश नहीं थे और इसी के चलते उन्होंने आर्मी ज्वाइन नहीं किया और IAS क्रैक किया। 24 साल नौकरी की और उस नौकरी के दौरान मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा को उन्होंने कह दिया था कि मैं भी CM बन सकता हूं, लेकिन आप कभी IAS अफसर नहीं बन सकते। बहुत चर्चा का विषय रहा था ये। और एक इंटरव्यू में यशवंत कहते हैं कि जब मैं ये करके घर पहुंचा तो मैंने सोचा कि पापा मुझे डांटेंगे कि तुमने मुख्यमंत्री को क्यों बोल दिया, लेकिन पापा ने मुझे कहा कि तुमने मारा क्यों नहीं। जनाब 24 साल के बाद नौकरी छोड़ दिए और जनता पार्टी में हो लिए। 1986 में ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बने और 1988 में राज्यसभा के लिए चुने गए। वो पहली बार वित्त मंत्री बने थे नवंबर 1990 में, लेकिन उसके पहले की एक और कहानी है। 1989 में VP सिंह उनको राज्य मंत्री बनाना चाह रहे थे। उनको ये बात, मतलब यशवंत सिन्हा को ये बात पता नहीं थी कि उनको राज्य मंत्री का पद मिलने वाला है। उनको पता था कि उनका सिलेक्शन कैबिनेट में हुआ है। वो चले गए और जब उनके हाथ में लिफाफा पकड़ाया गया कि आप राज्य मंत्री बनेंगे तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो सीधा वापस मुड़ गए और राज्य मंत्री बनते बनते वो 1989 में रह गए थे। चंद्रशेखर साहब के कार्यकाल में 1990 में वो पहली बार वित्त मंत्री बने। उसके बाद जब पार्टी में उठापटक शुरू हुई और उन्हें यह लगा कि इसका कोई भविष्य नहीं है तो लाल कृष्ण आडवाणी के सहारे वो भारतीय जनता पार्टी में घुस गए।
1991 में वो पटना से उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव में, और उस समय लालू के समर्थकों ने बूथ कैप्चरिंग भी की थी और लालू मुख्यमंत्री भी थे। चुनाव कैंसिल हो गया, लेकिन वही यशवंत सिन्हा आज कहते हैं कि लालू से मेरे रिश्ते अच्छे हैं। शायद अपनी राजनीतिक संभावनाएं बरकरार रखने के लिए ही सही, लेकिन वो कहते जरूर हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे, फिर उलझने आई, उन्हें वित्त मंत्रालय छोड़ना पड़ा, फिर वो विदेश मंत्री बने। यशवंत कहते हैं कि मैं शुरू से ही विदेश मंत्री ही बनना चाहता था। 1990 में भी वो सीएम बन सकते थे, लेकिन चंद्रशेखर के करीबी होने के कारण वो चंद्रशेखर की बात सुनते थे, अपना पॉलिटिकल गुरु भी उनको मानते थे, और चंद्रशेखर ने 1990 में इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। यशवंत ये भी कहते हैं कि केंद्र की राजनीति से घटिया राज्य की राजनीति होती है, और राज्य की राजनीति से घटिया जिले की राजनीति होती है। सो एक तरह से चंद्रशेखर ने मुझे 1990 में बिहार ना भेजकर बचा लिया। यशवंत हजारीबाग से चुनाव लड़ते थे, जो अभी झारखंड में पड़ता है, लेकिन उस वक्त बिहार में था। पटना का जन्म है, इसलिए पटना से लगाव है। बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं, क्योंकि यहां बहुत काम किया है। एक सच ये भी है कि वो भाजपा के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, और उनके बेटे जयंत भाजपा से ही चुनाव लड़ते हैं और कई पदों को संभाल रहे हैं। यशवंत केंद्रीय राजनीति में थे, राज्य की राजनीति उन्होंने बहुत कम की है। समझ है ये अलग बात है। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जब उन्हें अनदेखा किया जाने लगा, तब वो खुलकर बोलने लगे। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जब नरेंद्र मोदी के नाम को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन पार्टी के सारे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को जैसे दरकिनार कर दिया गया, इससे उनको दिक्कत थी। उनका मानना अब भी यह है कि भाजपा में जवाबदेही तय नहीं होती, और फिर अब जब वो खुलकर विरोध करने लगे तो 21 अप्रैल 2018 को उन्होंने भाजपा छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो खुलकर आलोचना करने लगे। फिलहाल राजनीतिक रूप से वो सक्रिय नहीं थे, लेकिन खबर यह है कि पिछले 3 सप्ताह से वो पटना में थे, नेताओं से बातचीत कर रहे थे, और अब जब शनिवार को यशवंत ने ये ऐलान कर दिया है कि वो तीसरा मोर्चा बिहार में बनाएंगे, उनके साथ कई नेता जुड़े हैं और वो लोग मिलकर बिहार को बदलने का प्रण ले चुके हैं, तो थोड़ी बहुत सियासी संकट तेजस्वी और नीतीश जी के सामने आ ही गई होगी। बाकी लोग ये कहकर यशवंत को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि वो ये नेता हैं जिनको अपनी पार्टी ने ही भाव नहीं दिया, और यशवंत कहते हैं कि पार्टी ने मुझे नहीं निकाला, मैंने खुद छोड़ दिया। इन सब का विश्लेषण हम नहीं करना चाहते हैं, और हमें करना भी नहीं चाहिए कि किसको कौन निकाला या फिर कौन खुद से निकल गया। जरूरी यह है कि जब वो बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं, तो ये तय है कि बिहार की सियासत अब एक नई करवट लेगी। यशवंत सिन्हा को खासा अनुभव है। चुनाव लड़ने की बात पर वो कह रहे हैं कि मैं समय के हिसाब से कुछ भी कर सकता हूं, और जो आदमी आईएएस रहते हुए मुख्यमंत्री को जवाब दे सकता है, वो शायद सच में कुछ भी कर सकता है। बाकी अपन अभी इंतजार करते हैं, नए लोगों का आना और जाना लगा रहेगा। शर्त यह है कि बिहार बचा रहना चाहिए, लोकतंत्र बनी रहनी चाहिए। कैसा लगा आपको हमारा ये एक्सप्लेनर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब हम एक्सप्लेनर बनाएंगे। एक्सप्लेनर में वो वीडियोस होंगे जिसकी जानकारी हम तफसील से आपको देंगे, सीधा सीधा फैक्ट्स रखेंगे, सीधा सीधा आपको वो जानकारी देंगे जो आप तक पहुंचनी चाहिए। अब अंत में मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे अमन शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।